डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम एक यू शेप ट्यूब का हम इस्तेमाल करते हैं। सुनिए आप, इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस में हम यू शेप ट्यूब का हम यूज करते हैं। ओके, ध्यान से देखिएगा, इसमें हम यू शेप ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसा ट्यूब होगा, ध्यान से देखिए आप, ये यू ट्यूब, यस सर, सुनिए ध्यान से, ये है यू। ओके, चलिए, यहां मैंने दो इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया हूं, एक है कैथोड और एक है एनोड। ये प्लेट है यहां पर, सुनिए आप, यहां मैंने दो इलेक्ट्रोड का यूज किया हूं, यस सर। एक है कैथोड जो होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और एक है ये एनोड जो होगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यस सर। और यहां पर हमने बैटरी कनेक्ट कर दी। सुनिए आप ध्यान से, क्या होगा इस मेथड में, पहले बता देता हूं, बाद में इसका डेफिनेशन, फिर इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस क्या होता है उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। सुनिए आप, यहां पर मैंने दो इलेक्ट्रोड का यूज किया, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड आर यूज्ड। ओके, ये जो मैंने इलेक्ट्रोड यूज किया हूं ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, यस सर। अब यहां हमने क्या किए हैं, क्या कोलोइडल पार्टिकल्स को इसमें स्प्रेड करके रख दिए, यस सर। कौन से पार्टिकल? कोलोइडल पार्टिकल्स। सुनिए आप, अब ये तो हमें पता है कि कोलोइडल पार्टिकल जो है चार्ज पार्टिकल होते हैं, यस सर। ओके, कोलोइडल पार्टिकल कौन से पार्टिकल होते हैं? चार्ज पार्टिकल, यस सर, ठीक है। और इन पर चार्ज कौन सा हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो यहां मैं आपको बता रहा हूं एग्जांपल के, यहां पर मान लीजिए निगेटिव वाले हैं। ओके, सुनिए, ये है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। ओके, फिर हमने यहां पर धीरे धीरे डिस्पर्जन मीडियम को ऐड किए। क्या ऐड किए? डिस्पर्जन मीडियम, यस सर। ये डिस्पर्जन मीडियम मैंने ऐड किया, यस सर। ओके, ठीक है। डिस्पर्जन मीडियम ऐड करने के बाद हमने यहां पर हाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई किए हैं। क्या अप्लाई किए हैं? हाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई किए हैं। जैसे ही हम यहां पर हाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो ये चार्ज आपको दिखाई दे रहा, ओके, ये जो आपको चार्ज दिखाई दे रहा है, यहां पर चार्ज कौन से है? निगेटिव है। तो सिंपल सी बात है, ये कहां पर डाइवर्ट हो गए, कहां पर मूव हो गए? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ओके, अगर ये पॉजिटिव होते तो ये निगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव होते थे, यस सर। तो ध्यान से देखिएगा, ये पार्टिकल्स डाइवर्ट हो रहे, यस सर। ये धीरे 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 ये डाइवर्ट हो रहे, यस सर। चलिए, जब यहां पर हमने हाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई किए तो इस तरह डाइवर्ट हुए, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि सारे कोलोइडल पार्टिकल ये चार्ज लेस होकर के, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, चार्ज लेस होकर के एक इस पोजीशन पर ये कोएगुलेट हो जाएंगे। मतलब किसी एक इलेक्ट्रोड पर, एक तो कैथोड पर हो सकते हैं या फिर एनोड पर हो सकते हैं। ओके, तो ध्यान से देखिए, यहां पर जो है किसका मूवमेंट हो रहा? कोलोइडल पार्टिकल का। ओके, और कहां पर? किसी एक इलेक्ट्रोड पर। और कब? जब हम यहां पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। ओके, तो ध्यान से देखिए, ये सारे प्रोसेस को बोलेंगे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस में बी डिफाइंड एज, ध्यान से देखिएगा, द मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल? कोलोइडल पार्टिकल्स, यस सर। द मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल in one of the electrode
इन वन ऑफ द इलेक्ट्रोड, इसमें से किसी एक इलेक्ट्रोड। ओके, एक तो देखिए अगर यहाँ पर ये चार्ज पार्टिकल्स जो है अगर ये पॉजिटिव रहते तो मतलब यहाँ पर एनोड पर डाइवर्ट होते, यस सर, और अगर नेगेटिव है तो कहां पर डाइवर्ट होंगे, कैथोड पर। ओके, द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन वन ऑफ द इलेक्ट्रोड, यस सर, इन वन ऑफ द इलेक्ट्रोड, ठीक है, वन ऑफ द इलेक्ट्रोड कोएगुलेट, ओके, बाय अप्लाइंग या फिर बाय यूजिंग करेंगे, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ठीक है। ध्यान से देखिए, द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, किसका मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर, कोलाइडल पार्टिकल का हो रहा, और कहां पर हो रहा है बेटा, ध्यान से देखिएगा, द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल टू वन ऑफ द इलेक्ट्रोड, यस सर, है ना, और किस पोजीशन पर, किसी एक इलेक्ट्रोड पर सर ये पार्टिकल मूव होंगे, यस सर, ओके, और किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में या फिर बाय अप्लाइड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, यस सर, कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्या बोलेंगे इसे हम, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ध्यान से देखिए, ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं ये चार्ज पार्टिकल होते हैं, कौन से पार्टिकल, चार्ज, यस सर, जो हमने पेप्टाइजेशन में पढ़े थे, यस, ओके, और उस चार्ज पार्टिकल की वजह से कोलाइडल पार्टिकल या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन ये स्टेबल होता है, ओके। चलिए, तो आई होप डेफिनेशन आपको यहां तक के समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है ना, बड़ा सिंपल टॉपिक है, ओके। चलिए, इसमें शायद आपको कोई डाउट ना हो, ठीक है। इसके बाद में ध्यान से देखिएगा, मतलब यहाँ पर कौन से पार्टिकल मूव हुए हैं सर, यहाँ पर पार्टिकल मूव हैं कोलाइडल पार्टिकल्स, कौन से, कोलाइडल पार्टिकल, जिसे हम डिस्पर्जन फेज पार्टिकल कहते हैं, क्या बोलेंगे इसे हम, डिस्पर्जन फेज पार्टिकल, यस सर, ओके। अब मान लीजिए मैं आपको बताता हूं, सुनिए आप ध्यान से, एक इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस किसको बोलेंगे हम, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, सुनिए, ऑस्मोसिस में ये होता है बेटा, सुनिए, ऑस्मोसिस मींस द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम द रीजन ऑफ the movement of solvent particles, the movement of solvent particle from the region of lower concentration to higher concentration through semi-permeable membrane called as osmosis। अब यहां पर देखिए, चलिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस तो हो गया, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस हम किसे बोलेंगे, ध्यान से देखिए, यहां पर हम कोई एक तरीका ऐसा इस्तेमाल करेंगे, मान लीजिए ये बेटा यूट्यूब, ओके, ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, कैथोड और एनोड, और हमने यहाँ पर बैटरी का इस्तेमाल किए हैं, ओके। सुनिए क्या होगा, क्या मान लीजिए, देखिए यहाँ पर एक हमने ऐसा सूटेबल मेथड का इस्तेमाल किए कि जिसकी वजह से कोलाइडल पार्टिकल जो है एसपीएम से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, किससे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ओके, जैसा सेलोफेन, ओके, पार्चमेंट पेपर, एनिमल ब्लैडर, उसके जरिए यहाँ पर स्टॉप हो गए। लेकिन सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स है, डिस्पर्जन मीडियम के जो पार्टिकल्स है, वो किसी एक इलेक्ट्रोड पर आकर के जमा हो गए, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल है किसी एक इलेक्ट्रोड पर आकर के जमा हो गए, ओके, उसे कहेंगे हम इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। मतलब देखिए, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में क्या होगा, क्या यहाँ पर कोलाइडल पार्टिकल्स ये स्टॉप हो जाएंगे किसी एक सूटेबल मेथड के जरिए, जहां पर हम इस्तेमाल करेंगे एसपीएम का, है ना, एसपीएम क्या रहेगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या फिर सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से देखो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होगा, इसमें एक सेलोफेन हो सकता है, यस सर, उसके बाद देखिए एनिमल ब्लैडर हम यूज कर सकते हैं और पार्चमेंट पेपर। लेकिन यहाँ पर जो डिस्पर्जन मीडियम के जो पार्टिकल्स है,
कौन से पार्टिकल, डिस्पर्जन मीडियम की जो पार्टिकल्स है वो किसी एक इलेक्ट्रोड पर आकर जमा हो गए, ओके, किसी एक इलेक्ट्रोड पर आकर के जमा हो गए, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, ओके। तो ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में भी डिफाइंड एज इफ एनी suitable method is applied to stop the flow of colloidal particles आगे by using electric current, okay, dispersion medium particles, मतलब solid dispersion medium particles move any one electrode of opposite charge called as इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। देखिए मतलब क्या होगा यहाँ पर, क्या हमने मान लीजिए कोलाइडल पार्टिकल को रोक कर रख दिया यहाँ पर किसी एक सूटेबल मेथड के जरिए, उसके बाद में हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। जब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो डिस्पर्जन मीडियम के जो पार्टिकल्स है ये किसी एक इलेक्ट्रोड पर आकर के जमा हो गए, तो कैथोड पर हो सकते हैं या फिर ये एनोड पर होते हैं, ओके। ये डिपेंड रहेगा चार्ज पर। अगर मान लीजिए डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स अगर पॉजिटिव वाले हो तो नेगेटिव वाले पर आकर के जमा होंगे, ओके, और अगर नेगेटिव वाले हो डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स तो ये कहां पर आकर के जमा होंगे, कैथोड पर, ओके। बस यही है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। क्या है ये? इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, ओके। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या होता है, जिसे हम, हाँ देखिए इलेक्ट्रोऑस्मोसिस तो हो गया, और इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस क्या होते हैं, ओके। बस आपको डेफिनेशन याद रखना है, ठीक है। देखिए खास पॉइंट ये है, क्या यहां पर हम सुनिए इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम कोलाइडल पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं, यस सर, ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है ये, यहाँ पर हम कोलाइडल पार्टिकल्स को काउंट भी कर सकते हैं कि कितने कोलाइडल पार्टिकल्स यहाँ पर, मतलब कितने अमाउंट में यहाँ पर ये जमा हुए हैं, ओके। यही है बेटा इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या है? इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद मैं आपको बताता हूं कोएगुलेशन, ओके। कोएगुलेशन पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ओके। कोएगुलेशन के बाद में उसका रीजन ऑफ कोएगुलेशन क्या है, फिर गोल्ड नंबर, ओके, फ्लक्चुएशन वैल्यू, कोएगुलेटिंग पावर, यस सर, और हार्डी-शुल्ज रूल क्या होता है, ओके। इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, मैं इन डिटेल आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सुनिए, चलिए ध्यान से देखिएगा, कोएगुलेशन, ओके। ध्यान से देखिए, कोएगुलेशन समझाने से पहले मैं आपको बताता हूं कोएगुलेशन किसमें शो होता है। देखिए कोएगुलेशन शो होता है लायोफोबिक सोल में। किसमें? लायोफोबिक सोल, क्योंकि यह प्रोसेस होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। लायोफिलिक की अगर हम बात करेंगे तो वो होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, ओके। मान लीजिए अगर वहां से लायोफिलिक सॉल्यूशन में से या फिर लायोफिलिक सोल में से डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स अगर वेपराइज्ड हो गए तो फर्दर हम उसको तैयार कर सकते हैं, है ना, शेकिंग से, स्टरिंग से, एटसेट्रा, है ना, जो हम मतलब इससे पहले लेक्चर में पढ़े हैं डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्यूशन।
ओके, तो याद रखिएगा ये कौन सा प्रोसेस होता है लाइपोफोबिक सोल्ट, ये होता है बेटा इरिवर्सिबल। कौन सा होता है? इरिवर्सिबल होता है सर। यस सर। ओके, अब कोएगुलेशन क्या होगा थोड़ा हम इस पर डिस्कस करेंगे। ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोएगुलेशन? यस सर। ओके, उसके बाद देखिए क्या भाई कोलाइडल सॉल्यूशन आर स्टेबल। सुनिए आप, कोलाइडल सॉल्यूशंस आर स्टेबल ड्यू टू चार्ज। कोलाइडल सॉल्यूशन जो है ये स्टेबल होता है किसकी वजह से? चार्ज की वजह से। मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, सुनिए। मान लीजिए बेटा हमने यहां पर यूज किए हैं FeOH/3, इसने तैयार किया है कोलाइडल सॉल्यूशन। सुनिए कैसे कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार होता है वेपराइजेशन में। यस सर। अब सुनिए यहां पर मैंने कॉमन आयन ऐड किया हूं। कौन से आयन? कॉमन आयन। एक तो इस पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं FeCl3 का या फिर NaOH का। किसका? FeCl3 और NaOH। यस सर। तो यहाँ पर कॉमन आयन कौन से आ रहे हैं सर? यहाँ पर आएंगे Fe+3 Cl नेगेटिव, ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, देखिए अगर यहाँ पर FeCl3 मैं ऐड करूंगा, क्या ऐड करूंगा? FeCl3, तो ये बनाएगा बेटा पॉजिटिव सोल्ट। यस सर, क्या बनाएगा? पॉजिटिव सोल्ट, क्योंकि यहाँ पर देखिए कॉमन आयन कौन सा है? Fe+3 और ये भी Fe+3 के फॉर्म में है। यस सर। ओके, और अगर मैं यहाँ पर NaOH ऐड करूंगा, यस सर, तो ये हमें बना करके देगा नेगेटिव सोल्ट। क्या बना करके देगा? नेगेटिव सोल्ट। सुनिए आप ध्यान से कैसा होता है, देखिए मान लीजिए पॉजिटिव सोल्ट क्या है? क्या यहाँ पर ये FeOH/3, यस सर, और यहाँ पर हमने Fa लाके जोड़ दिया, तो मैं पॉजिटिव चार्ज बता देता हूँ। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। यस सर, तो ये क्या तैयार करेगा? पॉजिटिव सोल्ट। यस सर। ओके, और यहाँ पर सुनिए आप, ये FeOH/3, यहाँ पर मैंने OH डाला हूँ, मतलब नेगेटिव 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 नेगेटिव। यस सर, ये रहेगा बेटा नेगेटिव सोल्ट। एक है पॉजिटिव सोल्ट और सेकंड वाला कौन सा है? नेगेटिव सोल्ट। यस सर। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिएगा, क्या ये चार्ज पार्टिकल की वजह से कोलाइडल सॉल्यूशन जो है, याद आ रहा हूं आपको, चार्ज पार्टिकल की वजह से कोलाइडल सॉल्यूशन ये स्टेबल होता था। सुनिए ये ऐसा मेथड बताया था मैंने आपको पेपराइजेशन में। देखिए क्या, मान लीजिए यहाँ पर हमने इस्तेमाल किए थे FeOH/3, ओके, और इस पर Fe के आयन आ गए, तो ये आयन जो है पूरे सॉल्यूशन के अंदर डिस्पर्स्ड हो गए। ओके, ये थोड़ा सा हिंट्स बताया मैंने आपको। यस सर, है ना, यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम और ये डिस्पर्जन फेस। ओके, सुनिए, तो ये है कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, अब देखिए सेम चार्ज होने के कारण ये आयन एक दूसरे को रिपेल करेंगे और कंटिन्यूअसली रैंडमली मोशन करेंगे, जो हमने पढ़े हैं ब्राउनियन मोमेंट में। किसमें? ब्राउनियन मोमेंट में क्या होता था कि यहाँ पर देखो सेम चार्ज, चाहे तो आप देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल कीजिए, ये इलेक्ट्रोलाइट जो है एक तो FeCl3 ऐड कीजिए या फिर NaOH। इसके हिसाब से अगर हम FeCl3 ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिव कोलाइड बनाएगा, और NaOH अगर हम ऐड करेंगे तो कॉमन आयन कौन से है इसमें? OH नेगेटिव, तो इसके अराउंड में OH नेगेटिव आ जाएगा। यस सर, है ना। अब यहाँ पर देखिए कॉमन आयन होने की वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, रिपेल करने के कारण क्या होगा कि कोलाइडल पार्टिकल्स जो है पूरे डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स्ड होंगे, और डिस्पर्स्ड होने के कारण वो रैंडमली मोशन करते रहेंगे। ओके, उसके कारण कोलाइडल पार्टिकल जो है ये स्टेबल हो जाते हैं। ओके, बस वही चीजें लिखा हूं मैंने कि कोलाइडल सॉल्यूशन आर स्टेबल ड्यू टू चार्ज। चार्ज के कारण ये स्टेबल होते हैं। ओके, चलिए, तो यहां पर पॉजिटिव सोल आप समझ गए होंगे और नेगेटिव सोल समझ गए होंगे। ओके, अब मान लीजिए कि मैं यहां से इन चार्ज को हटा दूं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। एक तो यहां से मैं इसको हटा दूं या फिर इसको हटा दूं, ये चार्ज को अगर मैं रिमूव कर दूं, ओके, तो क्या होगा बेटा? अगर हम ये चार्ज को रिमूव कर देंगे, निकाल लेंगे, यस सर, तो यहां पर ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक दूसरे से नजदीक आ जाएंगे, और नजदीक आने के कारण वहां पर होगा कोएगुलेशन। क्या होगा वहां पर? कोएगुलेशन। ओके, ध्यान से देखिए,
मतलब यहां पर कोलेडल पार्टिकल पर जो चार्ज प्रेजेंट है, अगर ये डिस्चार्ज हो जाए तो तब कोएगुलेशन होगा। ओके, तो कोएगुलेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू, कोएगुलेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू discharge of colloidal particles। यस, ध्यान से देखिएगा, जब यहां पर ये कोलोइडल पार्टिकल डिस्चार्ज हो गए, ओके, तो उसके कारण कोएगुलेशन होगा। क्या होगा? कोएगुलेशन। सो व्हाट इज मीन बाय कोएगुलेशन? कोएगुलेशन मीन्स, ध्यान से देखिए, द प्रिसिपिटेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल। इसका पीपीटी बनेगा कोलोइडल पार्टिकल का। कब? बाय रिमूवल ऑफ चार्ज। बराबर है, कब? जब हम चार्ज को रिमूव करेंगे। ओके, और ये चार्ज किससे जुड़ा हुआ है? विच इज एसोसिएटेड विद कोलोइडल पार्टिकल, जो जुड़ा है किससे? कोलोइडल पार्टिकल से। कॉल्ड एज कोएगुलेशन। बड़ा सिंपल डेफिनेशन है। देखिए, पहले मैं आपको मेथड बता रहा हूं कि चार्ज को हटा दिए हमने, चार्ज हटा दिए। कहां से हटाए? जो जुड़ा हुआ था सर कोलोइडल पार्टिकल के साथ में। जब यहां पर हम चार्ज को हटा देंगे तो कोलोइडल पार्टिकल्स जो है ये एक दूसरे से नियर आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे, एग्रीगेट होंगे और पीपीटी तैयार करेंगे, जिसे हम कहेंगे कोएगुलेशन। क्या बोलेंगे? कोएगुलेशन। तो ध्यान से देखिएगा, कोएगुलेशन क्या है? The precipitation of colloidal particles, the precipitation of colloidal particles by removal of charge। यस, चार्ज को हटाने पर तो पीपीटी बनेगा। यस, the precipitation of colloidal particle by removal of charge which is associated with colloidal particles called as coagulation। क्या बोलेंगे इसे हम? कोएगुलेशन। यस सर, तो कोएगुलेशन आपको समझ में आ गया। देखिए, सिंपल और एक आसान तरीका क्या है कि बस यहां से हमें चार्ज को हटाना है, मतलब इसको डिस्चार्ज करना है। अगर यहां पर कोलोइडल पार्टिकल डिस्चार्ज हो जाएंगे तो पीपीटी बन जाएगा। ओके, दैट इज, वो क्या होगा? कोएगुलेशन। यस सर। ओके, तो ध्यान से देखिए, रीजन फॉर कोएगुलेशन। कोएगुलेशन बनने के लिए ओके क्या क्या रीजन हो सकते हैं? तो पहला है बेटा इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो मैं आपको जस्ट बताया है ना, कि द मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स, ओके, द मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल टू वन ऑफ द इलेक्ट्रोड बाय अप्लाइड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिसिटी। ओके, मतलब क्या होगा कि जब यहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे, किस पर? कोलोइडल पार्टिकल पर। ये सॉल्यूशन के अंदर रख दिया इसको। ओके, तो ये पॉजिटिव वाला कहां पर जाकर के डाइवर्ट होगा? नेगेटिव पर, और नेगेटिव वाला कहां पर जाएगा? पॉजिटिव पर। यस सर। ओके, मतलब यहां पर ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले से जाकर के मिल रहा, और नेगेटिव वाला किससे मिल रहा? पॉजिटिव वाले से जाकर के मिल रहा। यस सर। ओके, तो जब नेगेटिव वाले आयन जो है पॉजिटिव वाले से मिलेंगे और पॉजिटिव वाले नेगेटिव वाले से मिलेंगे तो ये न्यूट्रलाइज कर देंगे, मतलब पूरे जो कोलोइडल पार्टिकल्स है वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। और जब कोलोइडल पार्टिकल डिस्चार्ज हो जाते हैं तो तब क्या होता है? कोएगुलेशन। क्या होता है? कोएगुलेशन। बस यही चीजें थी इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो हमने डिस्कस कर लिए थे। यस, उसके बाद देखिए सेकंड है बाय मिक्सिंग टू oppositely charged सोल। दो अपोजिट चार्ज सोल को जब हम मिक्स करेंगे, सुनिए आप ध्यान से, जब यहां पर हम दो अपोजिटली चार्ज सोल को मिक्स करेंगे तो ये न्यूट्रलाइज्ड होते हैं,
और न्यूट्रलाइज होने के कारण क्या होगा, कोएगुलेशन होगा। ध्यान से देखिए, अब ये चीज मैं आपको समझाता हूं। पहले मैं लिखता हूं यहां पर, देखिए, व्हेन टू अपोजिट चार्ज सोल, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव सोल। कौन कौन से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सोल आर combine, then they are neutralized, to each other, and gets coagulate। बड़ा सिंपल है, ध्यान से देखिएगा, समझाने की कोशिश करता हूं, उसको इंटरेस्ट आएगा आपको। देखिए, जब यहां पर हम दो सोल को कंबाइन करेंगे, कौन कौन से, पॉजिटिव वाले और नेगेटिव वाले सोल को, ओके, तो ये न्यूट्रलाइज कर देंगे, ओके, और न्यूट्रलाइज होने के कारण पूरे जो कोलोइडल पार्टिकल्स थे वो डिस्चार्ज हो गए। कोलोइडल पार्टिकल जब डिस्चार्ज हो गए, ओके, तो वहां पर होगा कोएगुलेशन। क्या होगा उसमें, कोएगुलेशन। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ओके, मान लीजिए कि यहां यूज किया बेटा मैंने FeOH/3, यस सर, और ये है बेटा FeOH/3, यस सर, FeOH/3। ओके, ये थे कोलोइडल पार्टिकल्स। अब सिंपल सी बात है, यहां पर मैंने ऐड किया हूं FeCl3। क्या ऐड किया, इस पर बताइए, FeCl3 को मैंने ऐड किया हूं, यस सर, और यहां पर मैंने ऐड किया हूं NaOH, तो कॉमन आयन इस पर आकर के अप्रोच हो गए, यस सर। तो इसके कॉमन आयन कौन से, Fe+3 आकर के अप्रोच होगा, Fe+3, यस सर, और प्लस Cl नेगेटिव, यस सर, और ये Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, यस सर। तो ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव 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 और ये पॉजिटिव है ना। मैं पूरा नहीं लिख करके ऐसे लिखता हूँ, यस सर। और यहाँ पर OH आकर के जुड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए यहाँ पर मैंने इसे लिख दिया। मतलब देखिए कि यहाँ पर कोलोइडल पार्टिकल की सरफेस पर आकर के जुड़ा है एक तो केटायन और एनायन, कॉमन आयन के हिसाब से, यस सर। मतलब यहाँ पर जुड़ा है Fe+3, यस सर, और यहाँ पर जुड़ा है OH नेगेटिव। सिंपल सी बात है। जब हम इसे कंबाइन करेंगे, यस सर, जब हम इसे कंबाइन करेंगे, ध्यान से देखिए, व्हेन टू अपोजिट चार्ज सोल दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव सोल आर कंबाइंड देन दे आर न्यूट्रलाइज्ड टू ईच अदर एंड गेट्स कोएगुलेट। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा और न्यूट्रलाइज करने के बाद इसका क्या होगा, कोएगुलेशन। जैसे यहाँ पर Fe ओके +3, यस सर, और OH नेगेटिव इक्वेशन बैलेंस करने के लिए 3 मोल, तो ये तैयार कर देगा बेटा FeOH/3। ये हो गया बेटा न्यूट्रल, ओके, न्यूट्रलाइज हो गया। और न्यूट्रलाइज होने के कारण क्या होगा, कोएगुलेशन होगा। बस यही चीजें थी, ओके। चार्ज खत्म कोलोइडल पार्टिकल का, तो वो पार्टिकल क्या हो जाएगा, कोएगुलेट हो जाता सर, बस कुछ ही नहीं है इसमें, ओके। चलिए, तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। बाय मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज सोल, यस सर, ओके। चलिए, मतलब यहां पर 2 अपोजिटली चार्ज सोल को मैंने मिक्स किया हूं, चार्ज खत्म, ठीक है। तीसरा पॉइंट ध्यान से देखिएगा, बॉइलिंग। क्या है, बॉइलिंग। ध्यान से देखिए, यहां पर भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूं, सुनिए। बॉइलिंग, मान लीजिए कोलोइडल पार्टिकल्स को हमने हीट किया हाई टेम्परेचर पर, ओके, और कोलोइडल पार्टिकल की सरफेस पर कौन से आयन थे, तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, ओके। ये था बेटा फिजिजॉर्प्शन, जिसे हम बोलेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो सिंपल सी बात है, ये वीक बॉन्डिंग होता है, यस। तो जब यहां पर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ओके, तो यहां से चार्ज रिमूव होगा, ओके। चार्ज रिमूव होगा मतलब ध्यान से देखिए, क्या ये जो कोलोइडल पार्टिकल है ये चार्ज लेस हो जाएंगे, और चार्ज लेस होने के कारण कोएगुलेशन होता है। ध्यान से देखिए, सुनिए, क्या व्हेन कोलोइडल
particles heated at high temperature, मतलब इसको बॉईल कर रहे हैं, therefore the ion therefore the adsorbed ion on colloidal particles gets removed and strong interaction between ion, ये आयन के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा। सो दैट्स वाई, ओके, ध्यान से देखिए मैं क्या चीजें बताना चाह रहा हूं आपको कि जब हम कोलोइडल पार्टिकल्स को हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पर, यस सर, तो कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर जो एडसॉर्ब आयन है, यस सर, एडसॉर्ब आयन कौन से, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, कौन से, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, यस सर, एक तो पॉजिटिव वाले आयन हो सकते हैं या फिर नेगेटिव वाले आयन हो सकते हैं, यस सर, ओके। तो ध्यान से देखिएगा, ऑन कोलोइडल पार्टिकल गेट्स रिमूव, हीट करने पर ये रिमूव हो जाएंगे, ओके, और उसके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा, ये आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा, ओके। तो धीरे धीरे क्या होगा कि देखिए यहाँ पर ये जब आयन रिमूव हो जाएंगे, ओके, दैट्स व्हाई क्या यहाँ पर कोलोइडल पार्टिकल ये कोएगुलेट होने लगेंगे, इंटरेक्शन बिटवीन आयन एंड कोलोइडल particles gets coagulate, यस सर। बाद में क्या होगा, क्या कोलोइडल पार्टिकल जो है ये कोएगुलेट हो जाएंगे, कब, सिंपल सी बात है, जब इसे हीट करेंगे हम तो ये आयन चले जाएंगे। अगर आयन रिमूव हो गए तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर देखिए सिर्फ क्या बचे हैं, कोलोइडल पार्टिकल जो न्यूट्रल बचे हैं, बस ये कोएगुलेट हो जाते हैं, बस यही चीजें हैं किसमें, बॉइलिंग में। याद रखिएगा आप, कितने पॉइंट्स हो गए, 3। चलिए ध्यान से देखिए, फोर्थ है इसमें परसिस्ट डायलिसिस। फोर्थ पॉइंट है परसिस्ट डायलिसिस। सुनिए ध्यान से आप, फोर्थ है परसिस्ट डायलिसिस। देखिए, ऑन प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस द स्मॉल अमाउंट ऑफ electrolytes which are present on the surface of colloidal particles, these electrolytes are removed। अब ये चीज आपको समझाना है, वैसा नहीं है कि जैसे मैं आपको सेंटेंस लिखा के दे रहा हूँ आप 100% वैसे लिखना, ऐसा नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग चीजें रहती है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ओके। देखिए परसिस्ट डायलिसिस, देखिए डायलिसिस में क्या किए थे हमने, याद आ रहा हूँ आपको कि जहां पर हम कोलोइडल पार्टिकल को अलग कर लेते थे और उसमें जो अनवांटेड मटेरियल बताया था मैंने आपको, ब्लड वगैरह का जो डायलिसिस करते हैं, अनवांटेड मटेरियल को हम अलग कर लेते थे, यस सर, और किसका इस्तेमाल करके, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करके। सुनिए आप, देखिए कोलोइडल पार्टिकल्स, यस सर, कोलोइडल पार्टिकल्स, यहां मैंने यूज किया हूं एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ओके। कोलोइडल पार्टिकल में से क्या होता था कि यहां से हम सॉल्वेंट को अलग कर लेते थे, यस सर, ओके।
और कोलोइडल पार्टिकल सेपरेट हो जाते थे। यस सर। ओके, डिस्पर्जन फेस के पार्टिकल अलग और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल अलग। लेकिन आपको एक चीज पता है क्या, यहाँ पर कोलोइडल जो पार्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं, चाहे आप पॉजिटिव बताइए या फिर नेगेटिव बताइए, पॉजिटिव सोल बोलिए या फिर आप नेगेटिव सोल बोलिए। यस सर, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव सोल बोलिए। तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा इसमें। देखिए अभी तो यहां पर ये आयन बाकी है। यस सर, जब हम यहां पर देखिए डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स को डिस्पर्जन फेस के पार्टिकल में से अलग कर दिए। ओके, है ना। डायलिसिस में जो चीज हम पढ़े हैं, काय का इस्तेमाल करके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, या फिर मैंने वहां एक चीज बताया था आपको, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, सेलोफेन इस्तेमाल किए थे, पार्चमेंट पेपर हमने इस्तेमाल किए थे और एनिमल ब्लैडर। यस सर, लेकिन अगर हम हद से ज्यादा यहाँ पर इसका डायलिसिस करेंगे, किसका, कोलोइडल पार्टिकल्स का। ओके, जब हम यहाँ पर हद से ज्यादा कोलोइडल पार्टिकल का डायलिसिस करेंगे तो कोलोइडल पार्टिकल की सरफेस पर जो आयन जुड़े हुए हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स है। यस सर, पॉजिटिव और नेगेटिव। यस, तो देखिए कोलोइडल पार्टिकल की सरफेस पर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ये धीरे धीरे यहां से रिमूव होने लगेगी। अगर ये आयन रिमूव हो जाएंगे, ओके, तो कोएगुलेशन होगा। देयरफॉर इट गेट्स कोएगुलेट। समझ में आ रहा है क्या चीज बोला मैंने आपको? एक स्पेसिफिक लिमिट तक के हमने यहाँ पर डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल को सेपरेट कर दी। चलिए नो डाउट, लेकिन हम उसे और डायलिसिस कर रहे हैं, फर्दर और मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो कोलोइडल पार्टिकल्स जो है, ये हमें पता है कि कोलोइडल पार्टिकल्स आर चार्ज पार्टिकल, जिसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ये आता कहां से है, इलेक्ट्रोलाइट से आता है, जिसके कारण, है ना, स्मॉल अमाउंट में अगर हम इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करेंगे कोलोइडल पार्टिकल की सरफेस पर तो स्टेबल होता है। यस, ओके, अब यहां पर हम इतना ज्यादा डायलिसिस कर रहे हैं कि यहां से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन भी रिमूव हो जा रहे हैं, चाहे तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अगर यहां से चार्ज खत्म हो जाएगा तो कोलोइडल पार्टिकल ये एक दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और कोएगुलेट हो जाएंगे। बस वही चीज लिखा मैंने, ऑन प्रोलॉन्ग डायलिसिस the small amount of electrolyte which are present on the surface of colloidal particle, okay, these electrolytes are removed, ये electrolytes remove हो जाएंगे and it gets coagulate, और उसके कारण क्या होगा, coagulation होगा सर। यस, ओके, बस यही चीजें हैं। ओके, उसके बाद देखिए फिफ्थ पॉइंट, by addition of electrolytes, by addition of electrolytes। ध्यान से देखिए, अगर हम लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन में तो तब कोएगुलेशन होगा। देखिए, इफ लार्ज अमाउंट ऑफ electrolytes added in colloidal solution, if large amount of electrolyte added in colloidal solution, therefore coagulation takes place, therefore coagulation takes place, okay, and if small amount of electrolytes added, then colloidal particles are quite stable। ये चीज बताना है आपको। देखिए क्या हो रहा है इसका मीनिंग, क्या अगर हम कोलोइडल पार्टिकल्स में, सुनिए आप ध्यान से, ये है कोलोइडल पार्टिकल्स। यस सर, FeOH/3 जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। यस, अब यहाँ पर एक तो हम ऐड कर सकते हैं FeCl3 या फिर NaOH। यस सर, तो ये Fe+3 और Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ओके, सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर मैं FeCl3 या फिर NaOH ऐड करूंगा तो कॉमन आयन जो है इसकी सरफेस पर आकर के एड्सॉर्ब होंगे। यस सर, चलिए इसकी सरफेस पर ही आकर के एड्सॉर्ब होंगे। ओके, FeCl3 से ऐसा होगा
और NaOH अगर मैं ऐड करूंगा तो ध्यान से देखिए FeOH/3 नेगेटिव 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 नेगेटिव, यस सर। ओके, जिसे हम पॉजिटिव सोल कहते हैं, और ये क्या रहेगा बेटा, नेगेटिव सोल, जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं, यस सर। ओके, चलिए अब यहाँ पर तो ये स्टेबल हो गया, लेकिन कब की बात है, जब हम यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स का अमाउंट बढ़ा दिया। ओके, अब यहाँ पर मैं फर्दर इलेक्ट्रोलाइट ऐड करता हूँ, सुनिए, यहाँ पर मैं फर्दर इलेक्ट्रोलाइट ऐड करता हूँ, यस सर। ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ओके। या फिर यहाँ पर मैं बात कर लूँगा, ये वाला देखिए, यस सर, FeOH/3, यस सर। ओके, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ओके। इसकी सरफेस पर कौन से पार्टिकल पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यस सर, ठीक है। अब यहाँ मैंने ऐड किया हूँ लार्ज अमाउंट में, इफ वी एडेड लार्ज अमाउंट ऑफ NaCl, है ना, इन, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव सोल, किसमें ऐड किया हमने, पॉजिटिव और नेगेटिव सोल में, दैट्स व्हाई। तो ध्यान से देखिए, ये कैसे है बेटा, बताइए आप, Na पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव, यस सर। तो यहाँ पर ये Cl नेगेटिव जो है इसकी सरफेस पर आकर के अप्रोच होगा और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, यस सर। Cl नेगेटिव इसकी सरफेस पर आकर के अप्रोच होगा और न्यूट्रलाइज कर देगा, यस सर। और यहाँ पर क्या होगा बताइए, देखिए यहाँ पर होगा कोएगुलेशन। अगर मैं यहाँ पर NaCl ऐड करूंगा तो Na पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव, तो Cl से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। Na पॉजिटिव क्या होगा कि Na पॉजिटिव ये न्यूट्रलाइज कर देगा नेगेटिव आयन को, बस इसी के कारण होगा कोएगुलेशन। तो ध्यान से देखिए, इफ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड इन कोलाइडल सॉल्यूशन देयरफॉर कोएगुलेशन टेक्स प्लेस, and if small amount of electrolyte added then colloidal particle are quite stable. Okay, ध्यान से देखिए, हाँ, अब ये कोएगुलेशन कैसा होगा, सुनिए, if large amount of NaCl added in, if large amount of NaCl added in negative or positive soul, then it get neutralized, okay, and form कोएगुलेशन। क्या तैयार करेगा, कोएगुलेशन। ध्यान से देखिए, इट गेट न्यूट्रलाइज एंड इट प्रोड्यूस कर देगी, एंड इट प्रोड्यूस कोएगुलेशन। सही है ना, सिंपल सी बात है। इसमें मैं NaCl ऐड कर दिया हूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोएगुलेशन हो जाएगा। और यही चीजें हैं बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में। क्या है, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके। इसके बाद ध्यान से देखिए आप, नेक्स्ट टॉपिक सुनिए, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हार्डी-शोल्ज रूल। बस ये लास्ट टॉपिक है, ओके। उसके बाद में प्रोटेक्शन ऑफ कोलैक्स पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, कोएगुलेटिंग पावर, ओके, गोल्ड नंबर एटसेट्रा, इन पर थोड़ा डिस्कशन बाद में करेंगे, ओके। चलिए ध्यान से देखिएगा, चलिए समझ लीजिए पहले आप, ओके। देखिए क्या बताने वाला मैं आपको, हार्डी, HAR, हार्डी-शोल्ज रूल, हार्डी-शोल्ज रूल। देखिए, जितना ज्यादा चार्ज होगा आयन पर उतना ज्यादा कोएगुलेशन होगा। ध्यान से देखिए, ग्रेटर the charge on ion, greater will be कोएगुलेशन। यस, चलिए ध्यान से देखिए, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा कोएगुलेशन होगा, ओके। अब इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां पर इस्तेमाल किया हूं FeOH/3,
ओके, और ये भी FeOH/3। सुनिए, अब इसने सबसे पहले तैयार किया है बेटा पॉजिटिव सोल और इसने तैयार किया है नेगेटिव सोल। यस सर, मतलब यहाँ पर कौन आकर के एडजॉर्ब होगा, Fe+3, और यहाँ पर OH आकर के एडजॉर्ब होगा। यस सर, है ना। तो सिंपल सी बात है, ध्यान से देखिए, यहाँ लिख दिया मैंने पॉजिटिव सोल और ये नेगेटिव सोल। यस सर, अब जब यहाँ पर इसकी सरफेस पर पॉजिटिव आयन है, किस पर, FeOH/3, ओके, इसकी इस सरफेस पर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। यस सर, और इसकी सरफेस पर कौन से आयन है, नेगेटिव है सर, नेगेटिव 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 नेगेटिव। यस सर, ओके, ये है पॉजिटिव सोल और ये है नेगेटिव सोल। ओके, अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, क्या इस पर हम ऐड करते हैं, मतलब पॉजिटिव सोल पर नेगेटिव सोल पर, इस पर मैं ऐड करता हूं, सुनिए आप, NaCl, ओके, उसके बाद देखिए CaSO4, ओके, और उसके बाद देखिए आप Na3PO4। यस सर, ये आयन ऐड करता हूं, सिंपल सी बात है। क्या ये आयन कैसे बनेंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। यस सर, इसको ए ऑप्शन बता दीजिए, ये बी और ये सी। यस सर, यहां देखिए आप Ca डाई पॉजिटिव और SO4 डाई नेगेटिव। यस सर, और ये Na पॉजिटिव, ये 3 मोल है। यस सर, और यहां पर ये PO4-3। ओके, अब सिंपल सी बात है, जब हम यहां पर ये तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करेंगे, किस पर, पॉजिटिव सोल पर, ओके, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव वाला एक दूसरे को तो रिपेल करेगा, लेकिन इसको अट्रैक्ट करेगा, Cl नेगेटिव को, SO4 नेगेटिव को, डाई नेगेटिव और PO4-3 को। ओके, मिल करके क्या बनाएगा, देखिए मिल करके बनाएगा, कोएगुलेशन देगा, कोएगुलेट पार्टिकल बना देगा। यस सर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कोएगुलेशन किसका होगा, जिसके पास चार्ज ज्यादा हो। ओके, चार्ज ज्यादा किसके पास में, C। यस सर, फिर B, फिर A। कौन से चार्ज, जैसे यहाँ पर PO4 ये -3 वाला ज्यादा है, ओके, SO4 डाई नेगेटिव। यस सर, और ये Cl नेगेटिव। यस सर, तो मतलब सबसे ज्यादा कोएगुलेशन इसका होगा, उससे कम ये इसका ऑर्डर है। बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। यस सर, ओके, याद रखिए बेटा आप ये विथ ऑर्डर। ओके, चलिए दूसरी एग्जांपल में आपको बताने की कोशिश करता हूं, सुनिए आप ध्यान से। ऑप्शन सेम, ए लिखिए हमने यहाँ पर Al2SO4/3। यस सर, बी है MgCl2 और सी है, सुनिए आप ध्यान से, सी है इसमें NaCl। चलिए, सी है NaCl। यस सर, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या दे रहा हमें, ये Al+3 दे रहा और SO4 क्या दे रहा, डाई नेगेटिव। यस सर, ये Mg हमें डाई पॉजिटिव दे रहा और Cl नेगेटिव दे रहा। यस सर, और यहाँ पर ये Na पॉजिटिव दे रहा और ये Cl नेगेटिव। यस सर, अब देखिए यहाँ अगर हम गौर करेंगे, देखिए तो पॉजिटिव वाले तो इससे आकर के अट्रैक्ट है, नेगेटिव वाले हो गए। यस सर, तो सबसे ज्यादा इसका रहेगा, फिर ये क्योंकि ये 2 आयन है और ये 1 है, तो बेटा ऑर्डर क्या आ जाएगा, A, B और ये C, ये होगा इसका करेक्ट ऑर्डर। यस सर, अब नेगेटिव सोल पर मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं इलेक्ट्रोलाइट्स के ताल्लुक से। किसके ताल्लुक से, इलेक्ट्रोलाइट्स। सुनिए, यहां मैंने एक एग्जांपल लिखा NaCl, दूसरा एग्जांपल लिखा MgCl2 और तीसरा एग्जांपल है AlCl3। यस सर, तो ये क्या देगा बेटा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Mg डाई पॉजिटिव Cl नेगेटिव। यस सर, Al+3 और थ्राइCl नेगेटिव। तो यहाँ पर मैं एनायन से तो डायरेक्ट डिटेक्ट नहीं कर सकता, केटायन यहाँ पर आकर के अप्रोच होगा। ओके, तो इसमें सबसे ज्यादा चार्ज किस पर है, एल्यूमिनियम पर, फिर मैग्नीशियम पर, फिर सोडियम पर। तो C, B और ये A, बस यही है हार्डी-शुल्ज रूल, है ना। जितना ज्यादा चार्ज होगा आयन पर, उतना ज्यादा कोएगुलेटिंग पावर होता है। ठीक है, कोई खास ज्यादा पॉइंट नहीं है, ये चीज आपको याद रखने का, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और अगर आप कौन सा भी रेफरेंस बुक सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ओके, चलिए ठीक है, बाय।